नमस्कार, मैं कैलाश भंडारी। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है जहां आपको ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर सरल भाषा में दी जाती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, आज का दिन देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लंबे समय से जिस विषय को लेकर पेंशन भोगियों के बीच चर्चा चल रही थी, अब उसी मुद्दे को लेकर एक बार फिर उम्मीदों का माहौल बनता दिखाई दे रहा है। वर्षों से अपनी मेहनत और सेवा के बाद सम्मानजनक पेंशन की उम्मीद लगाए बैठे लाखों वरिष्ठ नागरिकों के मन में आज एक ही सवाल है कि क्या आने वाले समय में उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों पर कोई सकारात्मक दिखाया गया कदम उठाया जा सकता है। ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े लाखों पेंशन भोगी लंबे समय से अपनी समस्याओं को अलग अलग मंचों पर उठाते रहे हैं। किसी ने पत्र के माध्यम से अपनी बात रखी, किसी ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और किसी ने संगठनों के माध्यम से अपनी बात रखी। ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े काफी समस्याओं के बाद मांगों को मजबूती से सामने रखा। इन सभी प्रयासों के पीछे एक ही भावना रही है कि जिन लोगों ने अपने जीवन के कई दशक देश के उद्योगों, संस्थानों और विभिन्न क्षेत्रों की सेवा में लगाए हैं, उन्हें बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा और सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए। आज बहुत से पेंशन भोगी परिवारों में सुबह से ही इसी विषय पर चर्चा हो रही है। परिवार के बुजुर्ग अपने बच्चों से पूछ रहे हैं कि आखिर आने वाले दिनों में क्या बदलाव हो सकता है। कुछ लोग उम्मीद जता रहे हैं समस्याओं पर अब गंभीरता से विचार किया जा सकता है। वहीं कुछ लोग अभी भी किसी आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। साथियों, यह बात समझना बहुत जरूरी है कि ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा केवल किसी एक व्यक्ति या एक परिवार का मुद्दा नहीं है। इसके साथ लाखों परिवारों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। ऐसे बहुत से पेंशन भोगी हैं जिन्होंने अपनी जवानी का बड़ा हिस्सा मेहनत करते हुए गुजारा। उन्होंने नियमित रूप से काम किया, जिम्मेदारियां निभाई और अपने परिवारों का भविष्य बनाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। लेकिन जब यही लोग अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, तब उनके सामने कई तरह की आर्थिक चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। दवाइयों का खर्च, घर का खर्च, बिजली, पानी का बिल और रोजमर्रा की जरूरतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में पेंशन भोगियों के लिए आर्थिक सुरक्षा का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कई पेंशन भोगियों का कहना है कि वे अपने बच्चों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। वे चाहते हैं कि उनके पास इतनी आर्थिक सुरक्षा हो कि वे अपनी छोटी बड़ी जरूरतों को स्वयं पूरा कर सकें। हर महीने मिलने वाली राशि नहीं है, बल्कि यह उनके जीवन भर की मेहनत और सेवा से जुड़ा सम्मान भी है। साथियों, पिछले कुछ समय से अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों से पेंशन भोगियों की आवाजें लगातार सामने आती रही हैं। कई जगहों पर बैठकें हुई, कई संगठनों ने अपनी मांगों को दोहराया, लोगों ने एक दूसरे से संपर्क किया और अपनी समस्याओं को साझा किया। कहीं कोई बुजुर्ग अपने पुराने नौकरी के दिनों को याद करता दिखाई दिया, तो कहीं कोई अपने साथियों की परेशानियों के बारे में बताता नजर आया। किसी ने कहा कि उसने 3 दशक से अधिक समय तक नौकरी की, किसी ने बताया कि उसने अपनी पूरी जवानी एक संस्था की सेवा में लगा दी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जीवन की आर्थिक चुनौतियां कम होने के बजाय और बढ़ गईं। इन सभी कहानियों में एक बात समान है, हर व्यक्ति ने अपने जीवन में जनता की सेवा में लगा दी आर्थिक चुनौतियां दिख रही है। ये पूरी जवानी हम सम जाएगा दिखाई दे रहा है। मेहनत की जिम्मेदारियां निभाई, अपने परिवार का पालन पोषण किया और देश के विकास में किसी न किसी रूप में योगदान दिया। यही वजह है कि आज पेंशन भोगी अपने भविष्य को लेकर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। साथियों, जब किसी मुद्दे पर बड़ी संख्या में लोग एकजुट होकर अपनी बात रखते हैं तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से दिखाई देता है। पिछले दिनों भी पेंशन भोगियों की एकजुटता ने यह संदेश दिया कि उनकी समस्याओं को अब नजरअंदाज करना आसान नहीं है। अलग अलग राज्यों से लोगों ने अपने विचार साझा किए, इस मुद्दे को केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं मानते। उनका कहना है कि यह आने वाली पीढ़ियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ विषय है। कई वरिष्ठ नागरिकों ने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य किसी से विवाद करना नहीं है, वे केवल इतना चाहते हैं कि उनकी वास्तविक परिस्थितियों को समझा जाए, उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जाए और उनके बुढ़ापे को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। साथियों, इस पूरे विषय को लेकर सोशल मीडिया पर भी लगातार चर्चाएं देखने को मिल रही हैं।
लोग अपने मोबाइल फोन पर नई नई खबरें और अपडेट देख रहे हैं। कोई पेंशन से जुड़ी जानकारी तलाश रहा है तो कोई आने वाले फैसलों को लेकर चर्चा कर रहा है। कई पेंशन भोगी हर नई खबर को ध्यान से देख रहे हैं। उनके मन में उम्मीद भी है और इंतजार भी। कुछ लोग कहा रहे हैं शायद अब कोई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं कई लोग यह भी मानते हैं कि जब तक आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आती तब तक किसी भी खबर पर पूरी तरह विश्वास नहीं करना चाहिए। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि पेंशन से जुड़े किसी भी बड़े निर्णय की जानकारी हमेशा आधिकारिक स्रोतों से ही सुनिश्चित की जानी चाहिए। अफवाहों और अपुष्ट खबरों से बचना भी उतना ही जरूरी है। साथियों, पेंशन भोगियों की सबसे बड़ी ताकत उनकी एकता है। जब अलग अलग राज्यों, अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग एक समान उद्देश्य के लिए एक साथ आते हैं तो उनकी आवाज और मजबूत हो जाती है। आज कई पेंशन भोगी यह महसूस कर रहे हैं कि वे अकेले नहीं हैं। उनके साथ हजारों और लाखों लोग खड़े हैं। यही भावना उन्हें उम्मीद देती है और आगे बढ़ने का हौसला देती है। कई बुजुर्गों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा दूसरों के लिए जिम्मेदारियां निभाते हुए बिताया। अब वे चाहते हैं कि उनके जीवन के इस अंतिम पड़ाव में उन्हें चिंता के बजाय सुरक्षा मिले। उन्हें हर महीने अपने खर्चों को लेकर परेशान न होना पड़े और वे काफी लार बंदर में का साला कर दूसरों के लिए जीवन को भरदन में आज तक आज कर देने की सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें। साथियों, आने वाले समय में ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े घटनाक्रम पर सभी की नजर बनी हुई है। पेंशन भोगी परिवारों को उम्मीद है कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से समझा जाएगा और उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार किया जाएगा। आज देश के अलग अलग हिस्सों में लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। क्या लंबे समय से चली आ रही मांगों पर कोई ठोस पहल होगी? क्या पेंशन भोगियों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा? इन सवालों का जवाब आने वाले समय में ही स्पष्ट होगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि पेंशन भोगियों की आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। उनके बीच जागरूकता बढ़ी है। लोग अपनी समस्याओं को समझ रहे हैं और अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से सामने रखना सीख रहे हैं। यह संघर्ष केवल आर्थिक सहायता का विषय नहीं है। यह सम्मान, आत्मनिर्भरता और सुरक्षित भविष्य की इच्छा से जुड़ा हुआ है। जिन लोगों ने अपने जीवन के कई दशक मेहनत में बिताए हैं, उनके लिए बुढ़ापे में सम्मान के साथ जीवन जीना किसी जानकार थी। यह संघर्ष के सम्मान का बढ़ता सादा समारनाय है। यह सम्मान का बढ़ा सकता, यह सम्मान के साथ मेहनत में बिताए हैं। यह सम्मान का बढ़ता सादा समारनाय है। यह सम्मान के साथ मेहनत में बिताए हैं। यह सम्मान के साथ मेहनत में बिताए हैं। यह सम्मान के साथ मेहनत में बिताए हैं भी समाज की बड़ी जिम्मेदारी है। किसी भी देश की असली मजबूती केवल उसकी अर्थव्यवस्था से नहीं बल्कि इस बात से भी दिखाई देती है कि वह अपने वरिष्ठ नागरिकों और पेंशन भोगियों के साथ कैसा व्यवहार करता है। साथियों, आज लाखों परिवार उम्मीद लगाए बैठे हैं। कोई अपने बैंक खाते की जानकारी देख रहा है, कोई नई घोषणा का इंतजार कर रहा है, कोई अपने साथियों से फोन पर चर्चा कर रहा है। हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आने वाले समय में उनके जीवन में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। कुछ लोग आशावादी हैं, कुछ लोग आशावादी हैं, कुछ लोग बदलाव देखने को मिलेगा, 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 कुछ लोग बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन आग के साथ तक्षक से बात कर रहे हैं। यहां पर एक ही सवाल, एक ही कॉमन में बदलाव देखने को मिलेगा। यहां पर अंदर कानून का समकता करे हैं। यहां पर आग समय में करने के लिए देखने को मिलेगा। सावधानी से आधिकारिक जानकारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सभी की उम्मीद एक ही है कि उनकी आवाज को गंभीरता से सुना जाए। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि जब लोग एकजुट होकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखते हैं तो उनकी आवाज दूर तक में शांतिपूर्ण दरासी। लेकिन सभी की उम्मीद एक ही है कि उनकी आवाज को गंभीरता से सुना जाए तो उनकी आवाज दूर तक से सुना जाए। लेकिन सभी की उम्मीद एक ही है कि उनकी आवाज को गंभीरता से सुना जाए। लेकिन सभी की उम्मीद एक ही है कि उनकी आवाज को गंभीरता से सुना जाए। लेकिन सभी की उम्मीद एक ही है कि उनकी आवाज को गंभीरता से सुना जाए। पहुंचती है। आज ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े लाखों पेंशन भोगी केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवारों के भविष्य के लिए भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। वे चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी उन्हें बोझ के रूप में नहीं बल्कि सम्मान के साथ देखे। वे चाहते हैं कि कामे नापरे नजर उनको पाँच कर देने के बाद वे चाहते हैं कि मंत्री का मिलत जीत मात में चात्री के साथ अमिलत देश में
उनके बच्चों को उनकी आर्थिक परेशानियों का बोझ न उठाना पड़े। वे चाहते हैं कि जीवन के अंतिम वर्षों में उन्हें हर छोटी जरूरत के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। यही वजह है कि ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। साथियों, आगे क्या होगा, कौन सा निर्णय लिया जाएगा और कब कोई स्पष्ट जानकारी सामने आएगी, यह आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन पेंशन भोगियों की उम्मीद अभी भी कायम है। उनका विश्वास है कि लगातार प्रयास, जागरूकता और एकता के माध्यम से उनकी समस्याओं को उचित मंच किया गया। लेकिन पेंशन भोगियों की पता कि समस्याओं के मंच और आंकड़े के एकता समझ से उन्हें है।